हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टीव जॉब के इंग्लिश भाषण का हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहा हूँ। यह भाषण स्टीव जॉब के अब तक के सबसे महान भाषणों में से एक है। स्टीव जॉब कहते हैं कि मैं आपको मेरे जीवन की 3 कहानियाँ इस भाषण में बताऊँगा, जो कोई बड़ी डील नहीं है। पहली कहानी यह डॉट्स को जोड़ने के बारे में है। मैं पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज से बाहर हो गया था, लेकिन फिर एक और 18 महीने के लिए ड्रॉपर के रूप में रहा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों छोड़ा, यह मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरी बायोलॉजिकल माँ युवा अविवाहित और ग्रेजुएशन की छात्र थी, तो उन्होंने मुझे गोद देने के लिए रखने का फैसला किया। उन्होंने निश्चय किया कि मेरे को उन लोगों को ही गोद देंगे जो पेरेंट्स ग्रेजुएट हो, ताकि मेरे आगे का फ्यूचर सिक्योर हो। मेरे को एक वकील व उनकी पत्नी गोद लेने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उनका डिसीजन चेंज हो गया और वो एक लड़की को गोद लेना चाहते थे। मेरी माँ ने आधी रात को वेटिंग लिस्ट में फ़ोन किया और कहा कि हमें एक अनवांटेड बच्चा हुआ है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। मेरे बायोलॉजिकल माँ को बाद में पता चला कि जो पेरेंट्स मेरे को गोद लेने वाले हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो मेरी बायोलॉजिकल माँ ने फाइनल एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में मेरे माता पिता ने विश्वास दिलाया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी। फिर मैं 17 वर्ष के बाद कॉलेज गया और मेरे भोलेपन के कारण मैंने ऐसा कॉलेज चयन किया जो कि स्टैनफोर्ड जैसा महंगा था, और इसमें मेरे वर्कर पेरेंट की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई। 6 महीने के बाद मैंने देखा कि इतने खर्च के बाद भी कोई वैल्यू एडिशन मेरे में नहीं हो रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि ये कॉलेज मुझे पता नहीं था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करूँगा। मुझे पता नहीं था कि कॉलेज मुझे यह पता लगाने में मेरी कैसे मदद करेगा, और यहाँ मैं वह सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी ज़िंदगी में बचत की थी। इसलिए मैंने बाहर निकलने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। यह उस समय बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह मेरे जीवन का अब तक के सबसे महान निर्णयों में से एक निर्णय था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर दिया जिसमें मेरी रुचि नहीं थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास हॉस्टल का कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं भोजन खरीदने के लिए कुछ पैसों के बदले कोक की बोतलों को लौटाता था, और मैं हर संडे की रात को शहर से 7 किलोमीटर पैदल चलकर एक अच्छा मील प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा टेम्पल जाता था। मैं इससे प्यार करता था, और मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और अंतर्ज्ञान का पालन करके जो ठोकरें खाई है वह मुझे बाद में प्राइसलेस लगने लगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन था, और मैंने कैलीग्राफी के बारे में बहुत जाना था और मैंने बहुत सीखा था। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर, हर लेबल खूबसूरती से हाथ से कैलीग्राफी किया हुआ था। क्योंकि मैं कॉलेज से बाहर हो गया था और मुझे दूसरी किताबें नहीं पढ़नी थी, सिर्फ मैंने कैलीग्राफी पढ़ा था, इसलिए ये सब कुछ मैं कर पाया। मैंने यह सीखने के लिए एक कैलीग्राफी की कक्षा लेना चाहा। मैंने सेरिफ और सन सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर कॉम्बिनेशन के बीच अंतरिक्ष की मात्रा पहने हुए जो महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है। यह सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक, सूक्ष्म इस तरह से था कि विज्ञान इसे पकड़ नहीं सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा। जब 10 वर्ष बाद हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तो यह सब मेरे बहुत काम आया, और हमने मैक में यह सब कुछ बनाया। यह सुंदर टाइपोग्राफी के साथ पहला कंप्यूटर था। अगर मैं कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम में कभी नहीं गिरा होता तो मैक के पास कभी भी टाइप फेस या आनुपातिक रूप से स्थान वाले फ़ॉन्ट नहीं होते, और चूँकि विंडोज़ ने सिर्फ मैक की नकल की है, इसलिए संभावना है कि उनके पास कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं इस कैलीग्राफी वर्ग में कभी नहीं जाता, और व्यक्तिगत कंप्यूटर में वे अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो वे करते हैं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तब आगे देखकर डॉट्स को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 वर्ष बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वे स्पष्ट दिखाई देते। देर से आप आगे देखकर बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते, आप केवल पीछे ही देखकर
जोड़ सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि डॉट्स आपके भविष्य में किसी न किसी तरह से अवश्य जुड़ेंगे। आपको अपनी गट्स, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा आदि जो कुछ भी है पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि यह विश्वास करते हुए कि बिंदु सड़क से जुड़ जाएंगे आपको अपने दिल का अनुसरण करने का विश्वास दिलाएगा। मेरी दूसरी स्टोरी प्यार व नुकसान के बारे में। मैं भाग्यशाली था, मुझे वह सब कुछ मिला जो मुझे पसंद था, वो भी कम उम्र में। और मैंने 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। हमने कड़ी मेहनत की थी और 10 वर्ष में एप्पल हम दोनों के गैराज से 4000 से अधिक एम्प्लॉय के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। 1 साल पहले हमने अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश को जारी किया था और मैं 30 का हो गया था और मुझे एप्पल से निकाल दिया गया था। एक बार आप सोचो कि जिस कंपनी की नींव आपने रखी हो और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो और कड़ी मेहनत व लगन से काम किया हो, वहाँ से आपको निकाल दिया जाए। जैसे जैसे एप्पल बढ़ता गया, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसे मैंने सोचा था कि मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली था। पहले साल तो चीज़ें अच्छी तरह से चली, लेकिन भविष्य के बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होने लगी और अंततः हम असफल हो गए। हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया, इसलिए 30 वर्ष की उम्र में मुझे बाहर निकाल दिया गया, वो भी पब्लिकली निकाला। मेरे पूरे वयस्क जीवन का फोकस था वह चला गया था, यह विनाशकारी था। कुछ महीनों तो मेरे को क्या करना है वो समझने व संभलने में लगे। मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश किया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नोयस के साथ मिल गया और इतनी बुरी तरह से पंगा लेने के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से एक बहुत ही असफल व्यक्ति था और मैंने वैली से चला जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो कुछ भी मैंने किया है वो मुझे आज भी पसंद है। एप्पल से बाहर निकलना सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन को फिर से एक शुरुआत करने वाले हल्केपन में बदल दिया था। इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने में हेल्प की। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की और एक और पिक्सार नाम की कंपनी बनाई और एक अद्भुत महिला से प्यार हुआ जो आगे चलकर मेरे जीवन साथी बने। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म द टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सफल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर से समय ने अपना रुख बदला और मेरी एप्पल में वापसी हुई। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। नेक्स्ट में यूज़ की गई टेक्नोलॉजी एप्पल के पुनर्जागरण का केंद्र बनी। मैं और लॉरेन एक साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर एप्पल ने मुझे नहीं निकाला होता तो यह सब कुछ नहीं हो पाता। यह भयानक परीक्षण दवा थी, बट मुझे लगता है कि रोगी को इसकी आवश्यकता थी। कभी कभी जीवन आपके सिर पर वार करेगा, बट आपको विश्वास रखना है कि सब ठीक होगा। मुझे विश्वास है कि केवल एक चीज़ जिसने मुझे आगे बढ़ाया है वह है जो मैंने किया उससे मुझे बेहद प्यार था। आपको वह ढूंढना है जिससे आप प्यार करते हो। आपका काम आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है। वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है कि आप जिस काम को महान बनाते हो या महान मानते हो उसे करो। और महान कार्य करने का एक ही तरीका है कि जो आप करते हो उससे प्यार करो। यदि आपने अब तक नहीं पाया है कि आप किससे प्यार करते हो, वह काम क्या है, तो आप देखते रहे और समझौता मत करो। जैसा कि दिल के सभी मामलों के साथ होता है, आपको पता चल जाएगा कि आप इसे कब पाएंगे। किसी भी महान रिश्ते की तरह यह सालों के साथ साथ बेहतर और बेहतर होता जाता है, इसलिए देखते रहो। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप हर दिन ऐसे जीते हो कि जैसे यह आखिरी दिन हो आपके जीवन का। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने हर दिन सुबह आईने में देखकर खुद से सिर्फ एक ही सवाल किया है और वह सवाल है, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मैंने पाया कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्दी मर जाऊँगा, इसने मेरे जीवन में बड़े चुनाव करने में मेरी मदद के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। क्योंकि लगभग सब कुछ बाहरी अपेक्षा है, सारा गर्व, शर्मिंदगी, असफलता का डर, ये चीज़ें मौत के सामने फीकी पड़ जाती है। यह सबसे अच्छा तरीका है जिसने मैं जानता हूँ कि इस थिंकिंग के जाल से बचने के लिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ है।
तुम पहले से ही नग्न हो। अपने दिल की बात ना मानने का कोई कारण नहीं है। कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। मृत्यु हमारी मंजिल है जिसे हमें कभी न कभी अपने गले लगाना ही है। इससे कोई भी बच नहीं पाया। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करना है। कि हम नए हैं और धीरे धीरे एक दिन पुराने हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए खेद है, बट यही परम सत्य है। आपका समय लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद ना करें। उस हठधर्मिता में मत फंसो जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रही है। दूसरों की राय के आवाज़ से अपने भीतर की आवाज़ न दबने दे। और ज़रूरी है कि आप अपने दिल और अंतर मन का अनुसरण करने का साहस करें। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। थैंक यू।